हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स नोट्स चर्चा। तो आज हम त्रिपक्षीय संघर्ष को समझेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री में। त्रिपक्षीय संघर्ष यह एक त्रिकोणीय संघर्ष था जो कन्नौज पर आधिपत्य मतलब कि अधिकार स्थापित करने हेतु तीन पक्षों पालों, गुर्जर प्रतिहारों व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। इन तीन राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए इस संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया। इसे कन्नौज त्रिभुज युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसे त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिभुज युद्ध के रूप में क्यों जाना जा रहा है, क्योंकि जब ये युद्ध हो रहा था, ये संघर्ष चल रहा था, तब जो कन्नौज था वो इन सब के सेंटर में था और ये तीनों उसके आसपास इस तरीके से थे कि एक त्रिभुज बन रहा हो। हर्षवर्धन के शासन काल से ही जो कन्नौज था वो शक्ति का केंद्र बन चुका था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो भारतीय प्रायद्वीप थे उसके अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं। पहले थे हमारे पूर्व के पाल, पश्चिमी भारत के प्रतिहार तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट। यह संघर्ष तीन राज्य वंशों के विभिन्न शासकों के मध्य हुआ। जो ये संघर्ष था त्रिपक्षीय संघर्ष, ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों राजवंशों के विभिन्न शासकों के साथ हुआ था, मतलब उनके मध्य हुआ था। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन तीन महाशक्तियों के बीच होने वाला संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ये जो संघर्ष था कन्नौज को लेकर, ये 200 वर्ष तक चलता रहा इन तीन महाशक्तियों के बीच। इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया, क्योंकि ये तीन पक्षों के मध्य हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज पर जो शासन कर रहे थे वो आयुध वंश के इंद्रायुध। अब आप सोच रहे होंगे कि कन्नौज में ऐसा था क्या कि जिस पर तीन राजवंश मतलब कि तीन महाशक्तियाँ तीनों उस पर आधिपत्य करने के लिए लड़ पड़ी। तो अब हम यही जानेंगे। जो कन्नौज था वो उत्तर भारत में स्थित था। अब देखते हैं उत्तर भारत मतलब कि कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए जो कारण थे वो क्या थे। अब पहला कारण तो यही था कि कन्नौज बहुत ही समृद्धशाली था। दूसरा, कन्नौज गंगा और यमुना नदी के बीच में स्थित था, जो कि बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कन्नौज जो था वो मध्य में था, जहाँ से पूरे उत्तर भारत पर नज़र रखी जा सकती थी, इसलिए ये प्रमुख केंद्र था। अब यहाँ नीचे संघर्ष में भाग लेने वाले शासक हैं वो जो कि तीनों राजवंश थे, पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल वंश के जितने भी शासक थे वो हैं और गुर्जर प्रतिहार के और उसी के साथ राष्ट्रकूट के हैं। अब जो ये संघर्ष था वो अनेक चरणों में था। प्रथम चरण, त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में पाल वंश के धर्मपाल, प्रतिहार वंश के वत्सराज एवं राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव ने भाग लिया था। कन्नौज के लिए ये जो त्रिकोणीय संघर्ष था वो पाल वंश के राजा धर्मपाल के समय में आरंभ हुआ था। मतलब कि जो धर्मपाल थे पाल वंश के, उनके समय में ये चालू हो गया था। धर्मपाल पाल वंश का एक शक्तिशाली शासक था। जो धर्मपाल था वो कन्नौज पर अपना अधिकार करके मतलब उसे अपने अधिकार में लेकर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था ताकि वो और शक्तिशाली बन जाए। और ये देखकर जो प्रतिहार वंश का राजा था वत्सराज, वो इसे सहन नहीं कर पाया कि कोई राजा कैसे सहन कर लेगा कि दूसरे क्षेत्र का राजा और शक्तिशाली बनना है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली बनना है। इसलिए जो वत्सराज था उसने गंगा यमुना दोआब के मध्य एक लड़ाई हुई थी, उसमें धर्मपाल को पराजित कर दिया, मतलब कि हरा दिया। इसी समय राष्ट्रकूट का एक महान राजा ध्रुव कन्नौज को अपने अधिकार में लेने के ऑब्जेक्टिव से वत्सराज पर उसने आक्रमण कर दिया और उसे हरा भी दिया, और फिर उसने धर्मपालों को भी लड़ाई में हरा दिया। और इसी तरीके से कन्नौज के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट में त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हो गया था, यहीं से हो गया था। द्वितीय चरण, ध्रुव को अपने साम्राज्य के आंतरिक कठिनाइयों के कारण शीघ्र दक्षिण भारत लौटना पड़ा। जो ध्रुव था उसके साम्राज्य में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसकी वजह से उसे जल्दी ही दक्षिण भारत जो उसका खुद का साम्राज्य जहाँ पे था वहाँ लौटना पड़ा। ऐसी स्थिति में ध्रुव ने कन्नौज की गद्दी पर इंद्रायुध को बैठाया। ध्रुव ने इंद्रायुध को कन्नौज की देखभाल करने के लिए बैठाया ताकि उसकी एब्सेंस में कोई तो हो जो कन्नौज को देखभाल कर रहा है, क्योंकि इंद्रायुध तो पहले भी उस पर ही शासन कर रहा था, तो उसे पता है सब कुछ कि क्या सब कुछ कैसे है।
अब ऐसा नहीं है कि इंद्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया तो कन्नौज पूरा इंद्रायुध का हो गया। कन्नौज अभी भी ध्रुव का ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मकान है जिसका जो असली मालिक है वो मकान मालिक होगा जिसने उसे लीगल तरीके से ख़रीदा है। अब जो मकान मालिक है वो अपने मकान में रहने के लिए कुछ लोगों को देगा ताकि वो उसकी देखभाल करें, जो कि किराएदार होंगे। किराएदार उस मकान की सिर्फ देखभाल करेंगे, तो मगर जो उसका असली मालिक है वो मकान मालिक ही रहेगा। इसी तरीके से जो कन्नौज पर जिसका आधिपत्य था वो ध्रुव का ही था उस समय, और उसने इंद्रायुध को उसकी देखभाल के लिए रखा था बस, ताकि जब ध्रुव वापस आए तो वो सत्ता वापस इंद्रायुध से अपने हाथ में ले ले। ध्रुव की एब्सेंस में जो धर्मपाल थे उसने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने अपने सैनिकों के साथ कन्नौज की ओर आक्रमण कर दिया। उसके सैनिकों ने इंद्रायुध को पराजित कर दिया, हरा दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। धर्मपाल ने अब अपने आधिपत्य में कन्नौज पर चक्रायुध को बैठाया। अब आप सोच रहे हो ये चक्रायुध कौन है? चक्रायुध इंद्रायुध का ही भाई है। और यही दूसरा चरण समाप्त होता है। तीसरा चरण, अब जो ये धर्मपाल है उसने जो सत्ता पर चक्रायुध को बैठा दिया। वत्सराज जो कि प्रतिहार वंश का था उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश का नया शासक बना। उसने चक्रायुध को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया। और फिर धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय के साथ युद्ध करना पड़ा। मुंगेर में हुए इस युद्ध में धर्मपाल की पराजय हुई, मतलब कि जो धर्मपाल था वो नागभट्ट द्वितीय से हार गया। अभी जो कन्नौज की जो सत्ता है वो प्रतिहार वंश के हाथ में ही है। अब चौथा चरण, धर्मपाल की पराजय के बाद राष्ट्रकूट का नया शासक गोविंद तृतीय जो कि ध्रुव का उत्तराधिकारी था कन्नौज की ओर बढ़ा। उसने नागभट्ट को हरा दिया, मगर उसका ये करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। शीघ्र ही नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया। पांचवा तथा अंतिम चरण, नागभट्ट द्वितीय का एक दुर्बल उत्तराधिकारी रामभद्र के समय में पाल वंश का एक शासक देवपाल ने कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया। रामभद्र के पश्चात जो मिहिर भोज आया वो प्रतिहार वंश का शासक बना। वह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने देवपाल से कन्नौज को जीतकर उसे अपनी राजधानी बना लिया, मतलब उसे अपने अधिकार में ले लिया। तत्पश्चात कन्नौज अधिकतर प्रतिहारों की राजधानी रहा। उस पर पाल व राष्ट्रकूट शासकों का भी प्रभाव बना। पाल और राष्ट्रकूट का उस पर प्रभाव रहता था, मगर वो ज़्यादातर प्रतिहारों का ही था। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चलता रहा और अंतिम सफलता गुज्जर प्रतिहारों को मिली। कहने का मतलब एक है जो कन्नौज था वो ज़्यादातर प्रतिहारों की राजधानी, मतलब प्रतिहारों के पास ही रहा। यह संघर्ष 200 वर्षों तक चलता रहा। कन्नौज की सत्ता ज़्यादातर प्रतिहारों के समक्ष ही रही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको त्रिपक्षीय संघर्ष समझ आया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।